कहते हैं दोस्तों, धन चला गया, पैसे चले गए तो कुछ नहीं गया, शरीर चला गया तो कुछ कुछ चला गया, लेकिन अगर चरित्र चला जाए तो कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इंसान अपनी नजरों से गिर जाए तो उसको उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है। दोस्तों, एज ए जीवन बीमा एडवाइजर, इस बीमा के बिजनेस में आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और कई बारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं यहां पॉलिसी बेचूं, बिजनेस करूं, पैसे कमाऊं या अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूं। दोस्तों, ये बहुत ही अलग टॉपिक है और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मालूम है कि ये टॉपिक कितना जरूरी है आज के टाइम में, इसलिए बहुत स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इसमें दोस्तों 3 बातें करूंगा। नंबर 1, 3 सबसे बड़ी गलतियां एक जीवन बीमा एडवाइजर अपने जीवन में, करियर में क्या करता है जिसकी वजह से फिर वो सारी जिंदगी उनसे निकल नहीं पाता। तो गलतियां आपको नहीं करनी है। फिर बताऊंगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, यानी अपने आत्मसम्मान को कैसे बचा के रखना है, ये बहुत जरूरी है। और फिर आपको बताऊंगा कि आत्मसम्मान के साथ पैसा कैसे कमाना है, यानी मनी विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों हाथों में लड्डू कैसे आएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपको दिमाग से नहीं, कान से नहीं, आपको दिल से सुनना है, क्योंकि मैं जो इसमें बातें करूंगा वो दिल से निकल के आ रही है और मैं चाहता हूं ये जो बातें हैं आप अपने बिजनेस में अप्लाई करें और अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करिए। माय नेम इज रवि सचार, आई एम द फाउंडर ऑफ Phone2Phone सिस्टम। इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT बना रहे, लेकिन सिर्फ MDRT नहीं, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और कस्टमर को सही तरीके से सही एडवाइस करके पैसा कमाएंगे, तो उसी पैसे से दे विल बिकम फाइनेंशियली फ्री। ठीक है। और क्योंकि ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है, मैं जानता हूं इसको हर कोई नहीं देखेगा, जो देखेगा वो एक अलग लेवल का एडवाइजर है और आप में वो क्वालिटी है। अदरवाइज आप इसको देख नहीं रहे होते। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। आइए दोस्तों, बात करते हैं ये 3 गलतियां जो एक बीमा एडवाइजर करता है, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी फिर भागता रहता है। पहली गलती, जब लाइफ में पैसे कमाने का दबाव है, प्रेशर है, पैसों की जरूरत है, या जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में हम लोगों से या कस्टमर से चीटिंग कर देते हैं, मिसलीड कर देते हैं, मिस गाइड कर देते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, उस गलती को छुपाने के लिए हम भागते रहते हैं और कभी भी उस गलती से बाहर नहीं आ पाते। एग्जाम्पल, कस्टमर को 1 सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बताई गई और उसको रेगुलर प्रीमियम बना के बेच दिया, या कस्टमर से रिन्यूअल का पैसा लाए थे और खर्च हो गया, कहीं पे आवश्यकता पड़ गई, अब कस्टमर को बता नहीं रहे सही सी बात, या 20 साल कस्टमर को पैसे देने प्रीमियम में और 3 साल बोला 3 साल दे दो और पॉलिसी के सारे बेनिफिट मिलेंगे। ऐसी दोस्तों गलतियां हो जाती हैं। फिर होता क्या है, हम उस गलती का एहसास नहीं करते और अंदर ही अंदर अपने आप को मारते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं और सारी जिंदगी निकल जाती है। तो पहली गलती यही है कि हम जो शॉर्टकट लेते हैं, इससे पूरी लाइफ खराब हो जाती है। ठीक है, ये पहली गलती है। दूसरी गलती क्या करते हैं, इस बिजनेस में आए, थोड़ी सफलता मिल गई, पैसे आ गए, MDRT हो गया, COT हो गया, बिजनेस के बारे में जानकारी हो गई, तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाती है। आना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो ईगो अहंकार है, वो एक ऐसा दिमाग में एक फितूर बना देता है कि बस हमको लगता है हम ही हम हैं, बाकी कोई है नहीं। तो वो लोग जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं या नए हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हेल्प करने के बजाय लोग उनको मिसगाइड करते हैं। लोग ये बोलते हैं, अरे कहां फंस रहे हो, बड़ा बेकार बिजनेस है यार, मत फंसो यहां पे, सब दलदल है, कुछ नहीं यहां पे, मैं ही फंस गया यहां पे, मत आना। अंदर से ये चाहते हैं कि अब इस बिजनेस में कोई ना आए, सिर्फ मैं ही रहूं, मेरा घर चले, मेरे घर में सुख शांति आए, बाकी दुनिया में आग लगे। ये जो मेंटालिटी है, ये दूसरी गलती करते हैं लोग। और तीसरी गलती,
कि जो गलती हो गई पहली बार में, मिस सेलिंग कर दी, चीटिंग कर दी, उस गलती का एहसास नहीं करना और उस गलती को जस्टिफाई करना कि मैं क्या करता, हालात ही ऐसे थे, सभी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, तो कलयुग है, यहां कहां ईमानदारी से कौन चल सकता है, यहां तो सब चलता ही है, सब चलता है। यानी अपनी गलती को सेल्फ रियलाइज नहीं कर रहे, एहसास नहीं कर रहे और उस गलती को ढक रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, पर उसका अगर एहसास कर लिया जाए और एहसास करके ये डिसाइड किया जाए कि अब दोबारा नहीं करूंगा, तो बात ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे एक बंदा एक बार रेड लाइट क्रॉस करता है, फिर वो बार बार जिंदगी भर रेड लाइट क्रॉस करता है, नतीजा क्या होता है, किसी दिन ऐसी दुर्घटना का शिकार होता है कि जीवन खत्म हो जाता है। राइट। तो दोस्तों 3 गलतियां मैंने बताई। अब सवाल ये है कि आप अपने अंदर झांको और सेल्फ रियलाइज करो कि इनमें से कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए, अगर कर दी है तो कैसे ओवरकम करें, इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के कैसे रखना है, ये बहुत जरूरी है। और फिर बताऊंगा फार्मूला आपको कि आत्मसम्मान के साथ इस बिजनेस में पैसा कैसे कमाना है, ताकि जिस पर्पस से आप इस बिजनेस में आए वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। उसके पहले दोस्तों, अगर आप वाकई में इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहती हैं और आप अंदर से फील करना चाहते हैं बिजनेस कितना बड़ा है और रियली में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पैसा कमाना चाहती है, पार्ट टाइम को कैसे करना है, ये सारी बातें, लीड जनरेशन, माइंडसेट क्या होता है, कैसे काम करेंगे, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो कल संडे शाम को 8 बजे आपको मेरे साथ लाइव आना है। मैं लाइव आऊंगा। ठीक है। आपको बहुत सारे काम हो करने के लिए, लेकिन ये जो 1.5 घंटा आप लगाएंगे ये आपके जीवन को बदल सकता है। तो क्या करना है, नीचे क्लिक कीजिए, लिंक में रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है। लाइव आऊंगा तो आप भी आएंगे। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचा के रखा जाए। ठीक है। तो पहले ये समझना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान किसको कहते हैं। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, SR होता क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि आप अपने बारे में माइंड से नहीं, अपने दिल से अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके हृदय में आपके बारे में क्या विचार है, जो आपके अंदर की आवाज है, योर कॉल इनर वॉइस, जो अपने बारे में आप सोचते हैं वही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। माइंड क्या कहता है, नहीं, माइंड तो बदलता रहता है, आपका हृदय क्या कहता है। इसका मतलब यह भी है कि दुनिया क्या कहती है, दुनियादारी आपके बारे में क्या कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप जो हो वो आपको पता है। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। तो जब अपने आप को आप शीशे में देखते हो, उस समय आप क्या सोचते हो, वही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको यह बात और समझ में आ जाएगी। एक बहुत बड़े संत महात्मा थे, वो अपना एक गांव के बाहर कुटी बना के रहते थे और भगवान का अपना भजन करते थे। अब उसी गांव में एक यंग लड़की थी, उसका किसी लड़के से अफेयर हो गया और उस चक्कर में गलती हो गई और वो हो गई प्रेग्नेंट। अब जब 3-4 महीने बाद उसको पता लगा तो डर गई कि अब क्या होगा, मेरे माता पिता मुझे मारेंगे, डांटेंगे, बहुत कुछ होगा। वो डर गई। तो डर में इंसान फिर गलतियां करता चला जाता है। तो उसने सोचा एक काम करती हूं, अपनी गलती को छुपा लेती हूं और मैं आरोप लगा दूंगी, इल्जाम लगा दूंगी कि जो संत महात्मा जी रहते हैं गांव के बाहर, उन्होंने मुझे पुचकार के फुसला के बुलाया और मेरे साथ में उन्हें ये सब कर्म किए और मेरा ये हाल हो गया, इससे मेरी कोई गलती नहीं है। अब उसने ये बात अपने माता पिता को बताई, उनको बड़ा क्रोध आया और ये बात पूरे गांव फैल गई। तो पूरे गांव के लोग जो है इकट्ठा हो गए वहां पे और संत महात्मा को खरी खोटी बातें सुनाने लगे। वो चुपचाप सबकी बात सुनते रहे, बिल्कुल रिलैक्स बोलो, कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर ये बच्ची जो कहती है कि मैंने ऐसा काम किया है तो मैं इस आरोप को स्वीकार कर लेता हूं, मैं इस इल्जाम को स्वीकार कर लेता हूं कि हाँ मैंने काम किया है। ठीक है। तो अब यहां हो क्या सकता है, अब ये बच्ची है, जो लड़की है 18-20 साल की है, अब चूंकि ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो 2 तरीके हैं, या तो इसका विवाह मेरे साथ कर दूं और जो आने वाला बच्चा है उसका पालन पोषण
मैं करूंगा। या फिर ये अगर बच्ची जो लड़की मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहती है तो ना करे, लेकिन क्योंकि इस बच्चे का पिता मैं हूं तो ये जो बच्चा है इस बच्चे को मैं पाल पोस के बड़ा करूंगा। ये दो कंडीशन है। आप बताइए क्या चाहते हैं? लड़की क्या चाहती है? अब लड़की सोच रही यार इनसे मुझे विवाह करना पड़ेगा, ये तो इतने उम्र के हैं। और दूसरा सोच रही है अगर विवाह नहीं करती हूं तो मुझे अपना बच्चा देना पड़ेगा। अब उसकी ममता वहां जाग गई, अब वो सोच पड़ गई और उसके तुरंत बाद में उनके चरणों में गिर गई और बोली मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई और मैं अपने अपराध को छुपाने के लिए मैंने ये आरोप आपके ऊपर लगाया। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले बच्चे मैं पहले जानता था आपकी पूरी कहानी, लेकिन आपको शिक्षा देने के लिए मैंने ऐसा किया। फिर उन्होंने बुलाया, उन दोनों बच्चों की शादी करा दी और वो स्टोरी खत्म हो गई। इसका लॉजिक, इसका मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में बोलेंगे ये बीमा एडवाइजर सारे ऐसे ही होते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब लोग बेवकूफ बनाते हैं, सब घुमाते हैं, सब ऐसे ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब लोग आपके बारे में ऐसा बोलेंगे, जो लोग बोलेंगे, जो बोलते होंगे, तो आपको मैं अंदर से कौन, अगर आप गलत हो तो आपको सुधारना है, अगर आप नहीं हो तो डरने की जरूरत नहीं है। दुनियादारी D&D को मारो गोली, DDKJ, दुनियादारों को मारो गोली, दुनियादारी को मारो गोली, DDKMG। इस फार्मूले को याद कर लो, जीवन में हमेशा मजे में रहोगे, सुख शांति में रहोगे, लेकिन अंदर से सही रहना है। तो DDKMG, दुनियादारी को मारो गोली। जो आप कर रहे हो अगर सही तरीके से कर रहे हो तो फिर डरने की जरूरत नहीं। दिस इज कॉल्ड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी कहां गिरती है, कैसे बचाना है, और फिर आपको दे रहा हूं फॉर्मूला। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये दोस्तों 4 जगह हमसे गलतियां होती हैं। नंबर 1, जहां सवाल होता है पैसों का, मनी। जहां दोस्तों सामने पैसा आता है ना, हमारा मन जो है हमें भ्रमित कर देता है, पैसा नंबर 1। नंबर 2, लस्ट। आप सब लोग लस्ट सोचते हैं ना, काम वासना, लस्ट। जहां ये भी लस्ट होती है वहां दिमाग जो है अगेन भ्रमित हो जाता है। तीसरा, जहां पे प्रतिष्ठा चाहिए होती है, समझते हैं प्रतिष्ठा क्या होती है? मान सम्मान, बस मैं ही हूं, जो कुछ है सब मैं ही मैं हूं, राइट? प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा। और चौथा, प्रतिशोध। जब हम लोगों से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, वहां पे दोस्तों हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल के चले तो ये चारों चीजें आपको रोक नहीं पाएंगी। अगर आप ये डिसाइड कर लें, जो बताने वाला हूं आपको कैसे इससे आप कर सकते हैं। तो ये 4 जगहों में, मनी, लस्ट, प्रतिष्ठा एंड प्रतिशोध में, हम अपने आत्मसम्मान को मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आप ऐसा नहीं करते होंगे, अदरवाइज आप इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है? अब बात करते हैं दोस्तों कैसे आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए पैसा कमाया जाए, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस मनी, ठीक है? मैं आपको प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं। उसके पहले मेरे दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि संडे शाम को लाइव आप आइए और आके देखिए कि इस बिजनेस में सफल होने का सही मंत्र क्या है, सफलता विद पीस ऑफ माइंड क्या होती है। आप देखिए आके, और फिर दोबारा अगर इसको अटेंड करके अप्लाई कर लेंगे तो आपका लीड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो बीमा बिजनेस में है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूं ये ऐसी बातें हैं जो हम सबको लिए आवश्यक है जिंदगी में, चाहे वो किसी भी काम में हो, राइट? और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला पॉइंट, आप सबने कहावत सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसमें थोड़ा और ऐड कर लेते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर ईमान न जाई। डिसाइड कर लो अभी राइट नाउ कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी जिंदगी में अपनी इंटीग्रिटी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। दैट्स इट। बस कुछ भी हो जाए इंटीग्रिटी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मतलब गलत को सही करना नहीं है और सही को गलत करना है, जो है सो है। कुछ भी हो जाए करके देखो तो सही। हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल, भाई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जिंदगी बड़ी आपकी सरल हो जाएगी, इतना आनंद आएगा मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, डिसाइड कर लो कुछ भी हो जाए मैं इससे कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। दैट्स इट, पहला। दूसरा,
हम जो गलती करते हैं उसका कारण ये है, हम जब जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्योंकि आजकल जहां देखो लोग तुरंत जल्दी पैसा कमाओ, ये काम कर लो, वो बहुत जल्दी पैसा, तो वो जो शॉर्टकट का जो मेंटेलिटी है ना, उसने हमें भ्रष्ट किया हुआ है। असल में शॉर्टकट में सफलता होती ही नहीं है, धोखा है। तो ये समझ लो कि शॉर्टकट तो भैया है नहीं, एससी नहीं है। अगर शॉर्टकट पीछे भागोगे तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, रातों रात अमीर बनने के सपने देखना बंद कर दो। लेकिन एक फास्ट तरीका होता है, यू हैव अ फास्ट वे, तो फास्ट वे ठीक है, FW ठीक है, लेकिन शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो। कोई शॉर्टकट नहीं है सफल होने के लिए, आपको प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इस बिजनेस को आपको एक बिजनेस की तरह लेना है, यानी इस बिजनेस को आपको सम्मान देना है। ये बिजनेस कोई टाइम पास बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है और लोगों की हेल्प करके पैसा कमाने का बिजनेस। जब तक इस बिजनेस को आप इतना सम्मान दोगे नहीं, ये बिजनेस आपके लिए कुछ करेगा नहीं। चाहे आप पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम करते हैं, डजंट मैटर, बट जितना भी करते हैं आपको सम्मान देना ही पड़ेगा। बिना सम्मान दिए अंदर से ये बिजनेस आपको कुछ करने वाला नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसलिए इनको आपको अपने जीवन में धारण करना है। ठीक है। चौथी बात, कर्म करने में कोई ढिलाई नहीं। भैया कर्म करो दबा के, खूब मेहनत करो, लेकिन सही जगह काम करो। तो कर्म मतलब एक्शन, क्या करना है। अगर आप पीटी हो पार्ट टाइम और FT, पार्ट टाइम 4 घंटे, फुल टाइम 10 घंटे, इतना भैया काम करना पड़ेगा। काम करने में कोई भुलाई नहीं। वर्क पार्ट टाइम 4 घंटे, फुल टाइम 10 घंटे काम करो, और काम करो, और बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस करो। 90 दिन सिर्फ अपने कर्म को करो, ये समझ के कि मुझे करना है, बाकी बातें छोड़ दो। प्रॉब्लम क्या है, हम दो फोन कॉल करते हैं और तुरंत कुछ हुआ नहीं। अरे यार करो, 90 दिन तक बस करो, फिर देखो। राइट, जस्ट डू फॉर 90 डेज। ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा क्या है, पैसा कमाने की जो चाबी है, जो तिजोरी है इस बिजनेस में, वो है फोन कॉल, वो है लीड। क्या है, लीड। कैसे बनती है, फोन कॉल से। तो 1 घंटा कम से कम फोन कॉलिंग, PHC, फोन कॉलिंग, 1 घंटा फोन कॉल, हेलो हेलो, यस, खिच खिच खिच, हेलो हेलो, नॉट हेलो, 1 घंटा फोन कॉल। कोई इंटरेस्टेड है नहीं, जो 1 घंटा फोन कॉल करना है तो करना है। ठीक है, करना ही करना है, करो। और छठवां काम क्या है, अपने काम को ट्रैक करो। आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसकी ट्रैकिंग करो, बहुत जरूरी है। और सातवां है, एक सही मेंटोर पकड़ लीजिए, जिसको आप गुरु बोलते हैं, कोच बोलते हैं, मार्गदर्शक बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, विश्वास है। उनकी शरण में जाइए, उनकी बात मानिए, उनको ज्वाइन कीजिए, उनकी बातें मानिए और उनको पकड़ के फिर चलिए। और एक ही मेंटर के साथ चलो, 10 लोगों के साथ मत चलो। एक मेंटर पकड़ लीजिए और चलते चले जाइए। देखिए इस बिजनेस में आपको आत्मसम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, और आप लाइफ में एंजॉय भी करेंगे। और एक्चुअली में जिस पर्पस से आप इस बिजनेस में आए हैं, हेल्पिंग पीपल एंड मेकिंग मनी विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये पूरा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कीजिए अपने 5 लोगों को। और जो संडे में दोस्तों प्रोग्राम कर रहा हूं आपके लिए, लाइव कर रहा हूं, तो आपको आना चाहिए, आना ही आना है। मैं भी लाइव होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।